हेलो, नमस्कार मित्रों। आप सभी का बुंदेलखंड गुरु में पुनः स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल। देखिए दोस्तों, आज हम आपके सामने वर्तमान में रेलवे एनटीपीसी की परीक्षाएं चल रही हैं, उसके जीएस संबंधित कुछ क्वेश्चनों पर विशेष चर्चा करने जा रहे हैं, जिससे आगामी जो परीक्षाएं दे रहे हैं विद्यार्थी, उनको ये ना लगे कि मैं क्या पढूं, किस प्रकार पढूं, जीएस में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, इनके बारे में आप तक कुछ जानकारी पहुंचाना चाह रहा हूं। तो देखते हैं कि पिछले एग्ज़ामों में जो 4-5 दिन से चल रहे हैं उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, वार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो वार्क का मुख्यालय जो है ट्राम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र में है। और वार्क का गठन पूछा जाए तो वार्क का गठन 3 जनवरी 1954 ईस्वी को, इसके निदेशक वर्तमान में अजीत कुमार मोहंती हैं। और यदि वार्क का फुल फॉर्म पूछा जाए तो वार्क का फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट है आपका, वाफ्टा का चेयरमैन कौन है, ये पूछा जाता है। तो वाफ्टा का चेयरमैन है कृष्णेंदु मजूमदार हैं। और वाफ्टा का फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म है ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड्स, है ना। वाफ्टा पुरस्कार दिए जाते हैं, उन्हीं के बारे में। नेक्स्ट है आपका, बिम्स्टेक का सदस्य कौन है, ठीक है। तो कौन कौन बिम्स्टेक के हैं, भारत है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, म्यांमार और थाईलैंड है। इसमें ये ध्यान देना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं है, क्योंकि ये आपके बिम्स्टेक कंट्री हैं। ये आपके ज़्यादातर पड़ोसी ही देश हैं हमारे भारत के। इसके बाद थाईलैंड और आपका श्रीलंका थोड़ा क्या है, जलीय, मतलब जो जल सीमा से लगे हैं वो देश हैं। नेक्स्ट है आपका, बिम्स्टेक की स्थापना अगर पूछा जाए तो 5 जून 1997 ईस्वी को हुई थी। इसके वर्तमान महासचिव कौन है, तो आपके शाहिदुल इस्लाम जी इसके महासचिव हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था। और किन के बीच हुआ था, तो ये आपके सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य या इनकी हेमू नाम से जानते हैं, और तथा अकबर के मध्य हुआ था। आपको पता है हेमू को अंतिम हिंदू शासक की भी संज्ञा दी गई है। और यह कहा जाता है यह रेवाती का एक बनिया था जो अपनी योग्यता के आधार पर क्या करता है, शासन को प्राप्त कर लेता है ना। इसके बाद आपका, क्योंकि हम जानते हैं जब हुमायूं का शासन कमज़ोर पड़ता है, हुमायूं के बाद जो आपके आते हैं तो अकबर, उसी के बीच के शासनकाल में ही आ जाता है। नेक्स्ट है आपके कि पानीपत का पहली लड़ाई अगर पूछा जाए तो पानीपत की पहली लड़ाई जो होती है 21 जून आपके 1526 ईस्वी को होती है। किनके मध्य होती है, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य होती है। और इसी युद्ध में दोस्तों क्या होता है कि पहली बार बारूद और अग्नास्त्रों का इस्तेमाल होते हैं और तथा तोपों का भी इस्तेमाल होता है। ये पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, मोपला विद्रोह कब हुआ था। तो मोपला विद्रोह 1920 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर, केरल में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है, स्वतंत्रता आंदोलन के समय हो रहा था मोपला विद्रोह, ठीक है। इसके बाद अगला है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो 2020 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन को मिला है ना। क्योंकि पहले नोबेल प्राइज जब स्थापना की गई तो नोबेल पुरस्कारों की, तो उस समय क्या था, ओनली 5 क्षेत्रों में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन बाद के दिनों में क्या किया गया, इस पुरस्कार को अर्थात अर्थशास्त्र का पुरस्कार भी आपका 1968 ईस्वी में इसमें भी देने लगे, ठीक है। तो इसका इस बार आपका इससे पहले जो 19 वाला था वो आपके भारतीय मूल के थे, अमर्त्य सेन को भी दिया गया था, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, मेंटेंग एक्सपोर्ट सुधार किसके शासनकाल में हुआ था। तो आपके चेम्सफोर्ड जी के शासनकाल में हुआ था। उनका नाम ही है मेंटेंग चेम्सफोर्ड, पूरा नाम है, आप समझ जाना कि उस समय शासनकाल इनका चल रहा था भारत में। तो आपके चेम्सफोर्ड जी थे। और 1919 में ये आपकी कुछ विशेष आरक्षण से संबंधित था मुसलमानों को, है ना। नेक्स्ट है आपका, भारी जल का सूत्र क्या होता है। तो D2O भारी जल का सूत्र होता है, जिसको हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो आपका 13 अप्रैल 1990 को हुआ था। और इसमें काफ़ी वहाँ पर लोग मारे गए थे, 79 लोगों पर क्या किया गया था, अर्थात गोलियां चला दी गई थी। ये कहाँ पर, अमृतसर हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। और आपको पता है कि इसमें जनरल ओ डायर ने क्या किया था, इसको निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। नेक्स्ट है आपका, फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है। तो 2020 में जो फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए हैं उसका सर्वश्रेष्ठ अवार्ड किसे मिला है। तो गली बॉय फिल्म को मिला है। यदि निर्देशक पूछा जाए तो जोया अख्तर
जो किस मूवी में है, गली बॉय बनाती हैं, इसका निर्देशन करती है। नेक्स्ट है अभिनेता पूछा जाए तो आपके रणवीर सिंह हैं, और नेक्स्ट पूछा जाए आपकी अभिनेत्री तो आलिया भट्ट जी को मिला है। अगला क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, और यह किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी, तो कब, इसी समय इनके शासनकाल में ही भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना भी हो रही थी, है ना, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना। नेक्स्ट है आपकी प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो प्लासी नहीं है ये दोस्तों, ये प्लासी है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, आपके सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। कब, 1757 ईस्वी में हुआ था, और इसमें रॉबर्ट क्लाइव जो हैं जीते थे और सिराजुद्दौला की हार हुई थी, है ना। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है, यूएनडीपी का हेडक्वार्टर पूछा गया है तो न्यूयॉर्क में है। इसके महासचिव कौन है, अचीम स्टेनर रहेंगे। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है शिमला समझौता कब हुआ था, या पूछा जाए शिमला समझौता किसके किसके मध्य हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। हुआ कब था, तो 3 जुलाई 1972 ईस्वी को। हमें पता है जब हमारे पाकिस्तान के साथ 3 बार युद्ध हुआ है तो उसमें से ही एक युद्ध होता है, सेकंड जब युद्ध होता है तो उसी दौरान हमारा शिमला समझौता हुआ था, है ना। नेहरू जी थे उस समय, नहीं नेहरू जी काहे को थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका NIU का फुल फॉर्म क्या है, NIU का फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म पूछा गया है तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। क्या कहा जाता है, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट कहा जाता है। ये कंप्यूटर से पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोकिया का CEO। देखिए वर्तमान कंपनियों के CEO भी पूछ रहे हैं, इनके CEO नोकिया के हैं अभी, पैक का लुंडा मार्क। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से कौन से रोग होता है, तो देखिए विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है रिकेट्स, ये तो बच्चों में होता है क्योंकि उनमें विटामिन डी की कमी हो जाएगी, कैल्शियम कम बनेगा और हड्डी पतली हो जाएंगी, इसको हम रिकेट बोलते हैं। और यदि वयस्कों में पूछा जाए विटामिन डी की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग होता है, तो वहाँ वयस्कों में होता है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें हड्डियों पोली हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, है ना। तो ये आपका, और पूछा जाए अर्थात विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो हमें पता है हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम, तो इसका नाम क्या होगा, कैल्सीफिरॉल, है ना। नेक्स्ट है आपका फिक्की का फुल फॉर्म क्या है, तो फिक्की का एक फुल फॉर्म है आपका फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, एक रिलेटिव है आपकी व्यापार से संबंधित संस्था है। इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल गुम्बज कहाँ है, तो आपको पता है बीजापुर का जो गोल गुम्बज है काफ़ी फेमस है, ये बीजापुर कर्नाटक में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका जापान की मुद्रा क्या है, तो दोस्तों जापान की मुद्रा येन है। जापान की मुद्रा क्या है, येन है। और यदि पूछा जाए जापान की राजधानी क्या है, तो टोक्यो है। और वहाँ की क्राउन प्रिंस है वो कौन है, तो अकिशिनो है। इसके बाद प्रधानमंत्री कौन है, शिंजो आबे। आपके हैं ये योशिहिदे सुगा। कौन है, योशिहिदे सुगा। इसके पहले थे आपके शिंजो आबे, ठीक है, उनकी जगह ये आ गए हैं योशिहिदे सुगा। और यदि पूछे वहाँ कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो एनु जनजाति। कौन सी, एनु जनजाति पाई जाती है, कहाँ पर, जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का राज्यपाल कौन है, तो राजस्थान का राज्यपाल कलराज मिश्र जी हैं अभी वर्तमान में। तो आपको देखो एग्जाम देने से पहले सारे आपको क्या करना होगा, सारे राज्यपाल हैं जहाँ के मुख्यमंत्री उनके बारे में जानकारी करके जाइएगा। जैसे वहाँ की राजधानी है जयपुर है, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री वहाँ के कौन है, तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र कहाँ है, तो आपको पता है राहुल गांधी 2 जगह से लड़े थे, जिसमें से उन्हें वायनाड कर्नाटक में उन्हें जीत हासिल हुई थी, है ना। और जबकि वो अपने जो उनका पैतृक क्षेत्र रहा है उस क्षेत्र से वो हारे थे। नेक्स्ट है आपका पेटीएम मनी का नया CEO कौन है, तो पेटीएम मनी का नया CEO है वरुण श्रीधर। ठीक, एक प्रकार की मनी ट्रांसफ़र क्या है, ऐप है। इसके संस्थापक कौन थे, विजय शेखर शर्मा थे। नेक्स्ट पूछा गया है फादर्स ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के फादर्स पूछे गए हैं, तो न्यूक्लियस के फादर्स हैं आपके कौन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने किया था ना, एक बचपन में याद किया है, ईट पगनाच, है ना, तो आपके हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, उसका आपका न्यूक्लियस का आविष्कार किया या खोजा था, इसलिए इन्हें फादर्स ऑफ न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। जबकि अगर पूछा है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन है। इसके बाद आपका पूछा जाए प्रोटॉन के, तो आपके गोल्डस्टीन है। इसके बाद अगर न्यूट्रॉन के पूछा जाए तो आपके हैं कौन है,
तो न्यूट्रॉन के आपके चैडविक जी हैं, ठीक है, जबकि न्यूक्लियस के रदरफोर्ड हैं। नेक्स्ट पूछा है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए का आपका मुख्यालय पूछा गया, तो ये आपका खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र में है एनडीए का मुख्यालय। इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1954 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट है बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर है? तो बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर है? अर्थात चीन में। कितनी इसकी ऊंचाई है? 333 फुट इसकी ऊंचाई है। और अगर पूछा है विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है, तो आपकी गुजरात में है, और हमें पता है नर्मदा नदी के तट पर है, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है यूनिटी। उसमें आपका नेक्स्ट है, हाँ उसकी यूनिटी है। और उसका पूछा जाता है डिजाइनर कौन थे? तो सुतार जी, आपने सुना होगा नाम, वही आपके राम मंदिर का भी हो रहे हैं, तो ये चर्चा में रहते हैं हमेशा, ठीक है, तो उनको ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपके उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो अभी दोस्तों क्या हुआ था, 7वां वेतन आयोग लगा, उससे पूर्व इन सबकी सैलरी बढ़ाई गई थी, है ना। तो वहाँ पर आपका जिनकी सैलरी थी पहले 1.25 लाख के लगभग थी, वो उनको अब बढ़ा करके कितनी कर दी गई है? 4 लाख रुपए उपराष्ट्रपति की सैलरी है, जबकि राष्ट्रपति की 5 लाख और राज्यपाल की 3.5 लाख है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका G20 2020 किसकी अध्यक्षता में होगा? ये पूछा गया। जो G20 ग्रुप है वो इस समय 2020 में किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो ये सऊदी अरब के अध्यक्षता में किया गया। नेक्स्ट है आपका द्रव्यमान कैसी राशि है? तो ये आपके पूछा गया द्रव्यमान कैसी राशि है? तो द्रव्यमान एक प्रकार की कैसी अदिश राशि है ना। द्रव्यमान होती है अदिश राशि, और आपकी चाल होती है, और आयतन हो गया, कार्य हो गया, समय हो गया, ऊर्जा हो गया, ये सब अदिश हैं। और जबकि सदिश राशि कौन होती हैं? विस्थापन है आपका, है ना, त्वरण है, ये सब सदिश राशि होती है। नेक्स्ट है आपका कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? देखो डेट पूछ ली गई, कार्ल लैंडस्टीनर, तो इनको नोबेल प्राइज़ कब मिली थी? 1930 ईस्वी में। किस लिए? कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अब नेक्स्ट है आपका जीएनपी फुल फॉर्म है। अब जीएनपी का फुल फॉर्म पूछा गया है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, ये आपकी मार्केटिंग से संबंधित है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी बोलते हैं हम जिसको। इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों यहाँ फुल फॉर्म ज़्यादा आ रहे हैं, आप लोग पढ़ के अवश्य जाएँ फुल फॉर्म। नेक्स्ट है आपका माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848.86 मीटर, या कह सकते हैं इसकी सर्दियों में ऊंचाई हो जाती है 8,852.02 मीटर हो जाती है। इसके बाद अगला है चिकन की कढ़ाई भारत के किस शहर में प्रसिद्ध है? तो ये लखनऊ शहर में चिकन की कढ़ाई प्रसिद्ध है। हाँ तो दोस्तों ये मत सोच लेना कि चिकन कढ़ाई खाने वाली कोई चीज़ है, नहीं, ये खाने वाली नहीं है, ये साड़ियों पर विशेष डिजाइन है जिसे चिकन कढ़ाई के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आप नहीं समझ जाना कि पनीर है, कढ़ाई पनीर समझ के वैसे ही कोई चिकन कढ़ाई होगी, है ना, तो ये नहीं समझना है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ है। और मुख्यमंत्री कौन है? आपके श्री 108 योगी आदित्यनाथ जी महाराज, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं, इस समय राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है आपका भारत की सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? तो कौन रहे हैं? तो पहले थे आपके नीलम संजीव रेड्डी थे, जो 6वें राष्ट्रपति आपके राष्ट्रपति बनाए गए थे, और इनका कार्यकाल था 1977 से 82 तक। नेक्स्ट है आपका यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। नेक्स्ट है आपका भारत में रामसर स्थल की संख्या कितनी है? देखो दोस्तों अभी 4 दिन पहले की ये न्यूज़ थी, जिसमें हमने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा था कि इसमें रामसर साइड अभी जो लद्दाख की है वो उसको शामिल किया गया था, वो 42वीं थी। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया तुरंत, है ना। तो 42, अब टोटल पूछा जाए रामसर स्थल कितने हैं, तो 42 हैं। और ये किससे संबंधित थे? तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित थे। नेक्स्ट है आपका बिहार के राज्यपाल कौन है? तो बिहार के राज्यपाल फागू चौहान है। और बिहार की राजधानी पटना है, जिसकी स्थापना किसने की थी पटना की? तो उदयन ने की थी पटना की स्थापना। नेक्स्ट है आपकी इसका निर्माण कब हुआ था? पटना राजधानी या बिहार कब बनाया गया था? तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को, जो आपका बंगाल प्रांत था उसी से अलग कर करके बिहार राज्य का निर्माण किया गया था। इसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। नेक्स्ट है देश बंधु किसे कहा जाता है? तो देश बंधु किसे कहते हैं? चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो ये बाल विवाह निरोधक अधिनियम था, जो 1929 में लाया गया था, पास किया गया, लाया गया। इसके बाद में 1930 में से लागू किया गया, जिसे हम शारदा एक्ट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों जीएस में इसी प्रकार के क्वेश्चन लेके हम फिर से आते रहेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।